Question is draw diagram for m less than +1. Okay. What is m here? It is magnification. Magnification is given as less than +1. So to solve these type of question, first we have to analyze magnification. Based on that, what kind of case and what kind of mirror it is. Okay. तो मैग्निफिकेशन हमें लेस देन 1 दिया हुआ है, लेस देन +1 दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन के देखो दो पार्ट्स होते हैं जब उसकी वैल्यू दी होती है, एक इसका साइन और दूसरी उसकी 1 से कंपैरिजन, 1 के कंपैरिजन में वैल्यू। ओके, विच मीन्स की मैग्निफिकेशन विज़ योर न्यूमेरिकल वैल्यू जो 1 के कंपैरिजन में है। साइन हमें क्या बताता है? साइन हमें बताता है कि इमेज कैसी है, इमेज रियल है या वर्चुअल है। साइन की हेल्प से हम ये देख सकते हैं, प्लस या माइनस से हम ये देख सकते हैं कि इमेज किस तरह की है, रियल है या वर्चुअल है। ओके, कैसे देखेंगे अभी मैं बताता हूं। दूसरा जो एम की न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, एम की न्यूमेरिकल वैल्यू जो दे रखी है, मैग्नीट्यूड जो दे रखा है वो 1 से ज्यादा है, कम है, इक्वल टू है, उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि इमेज की हाइट क्या है, यानी इमेज छोटी बन रही है या इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी बन रही है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO। ओके, अब अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ओके, एज इस केस में है ही, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इरेक्ट इमेज बन रही है, क्योंकि HI पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव ही है। कैसे? मैंने जैसे आपको बताया था साइन कन्वेंशन कराते समय कि अगर कोई भी, ये मान लो मिरर है, ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, कुछ भी हो सकता है ये, तो ऑब्जेक्ट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है, इस तरह से इरेक्ट है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ले जाएगी। इमेज मान लो आपकी ऐसे इरेक्ट बन रही है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ली जाएगी। अगर इमेज ऐसे नीचे बन रही है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज बन रही है A', B', ये ऐसे इन्वर्टेड बन रही है, तब इमेज की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी, यानी HO हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो हमेशा इरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इरेक्ट ऐसे बना हुआ है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO पॉजिटिव। अगर इमेज सीधी बनी हुई है हमारी तो HI पॉजिटिव, और अगर इमेज इन्वर्टेड बनी हुई है तो HI नेगेटिव। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा? जब HI पॉजिटिव हो, और HO तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, हमें पता ही है, क्योंकि वो तो हमेशा इरेक्ट है। ये HI पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि इमेज वर्चुअल है। तो इस पॉजिटिव साइन से, जो +1 हमारे को दे रखा है, इस पॉजिटिव साइन से, ये जो पॉजिटिव साइन है, इससे हमें यह पता चल गया कि इमेज वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल पता लग गई। ठीक है, अब हमने कंपैरिजन देखना है कि मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आया हुआ है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है। अगर तो मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आया है तो इसका मतलब कि HO और HI, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI यानी हाइट ऑफ इमेज, तो HO और HI इक्वल है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है। अगर मैग्निफिकेशन यहां पर
1 से कम आया हुआ है। माइंडेड, अब यहां पर हम साइन नहीं देख रहे, हम सिर्फ 1 से मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, उसका उसका साइन नहीं देख रहे, क्योंकि साइन हमारे को रियल या वर्चुअल इमेज के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहां पर हम प्लस माइनस को कंपेयर नहीं करेंगे, उसको भूलकर सिर्फ 1 से मैग्निफिकेशन को देखेंगे। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हाइट ऑफ इमेज से बड़ा है, यानी इमेज इज स्मॉलर, इमेज इज स्मॉलर। ठीक है, फर्स्ट केस में जब ये इक्वल था 1 के, तो इमेज इज ऑफ सेम साइज, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की। एच, अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो इसका मतलब इमेज स्मॉलर है, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एच ओ is less than hi, which means image is greater or bigger or enlarged or bigger than the object। इसको ऐसे लिख लेते हैं, bigger than object। तो अब दोबारा से आते हैं जो हमारे को दे रखा है, ये जो एनालिसिस किया है उस पर हम दोबारा आ जाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन इज लेस देन +1, तो ये +1 हमें क्या बता रहे हैं, वर्चुअल इमेज है। ये क्लियर हो गया, कैसे, जैसे मैंने अभी बताया। और ये 1 की वैल्यू से छोटा है मैग्निफिकेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज स्मॉलर है। अब इमेज स्मॉलर भी है और इमेज वर्चुअल भी है, वर्चुअल यानी इरेक्ट इमेज बन रही है। तो ऐसा कब होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये तब होता है जब मिरर कॉन्वेक्स है, जब मिरर कॉन्वेक्स है और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी पड़ा हुआ है, तो हमेशा जब जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो आपको केस कैसा बनाना है, सबसे पहले आप ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करोगे, 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लोगे। ठीक है, कंपास रखोगे पॉइंट सी पर, 6 सेंटीमीटर की आर्क लेकर आप एक इस तरह से आर्क बनाकर एक कॉन्वेक्स मिरर, जिस तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर M बना लोगे। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर ये आर्क इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको P यानी पोल बोल देंगे, और इसके बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली सेंटर में आपका फोकस होता है, यानी 3 सेंटीमीटर पे, पोल से 3 सेंटीमीटर पर आपने एक मार्क लगाना है प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट विल बी योर फोकस। तो अब आपके पास मिरर हो गया, आपके पास पोल आ गया, आपके पास फोकस आ गया, और आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब जैसा कि मैंने केस क्या बताया था, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी इस तरफ बना लोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया ए बी। ठीक है, इसके बाद आपने रूल नंबर 1 लगाना है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। तो फोकस से अपीयर कर रही है पास करते हुए, तो ये डॉटेड लाइन आपने बनानी है जिस इस पॉइंट तक, और इसके बाद ऐसे हार्ड लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ये आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बन गई। फिर केस रूल नंबर 3 लगाना है, रूल नंबर 3 में इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर will pass without will retrace its path। इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इट पाथ, यानी ये डबल एरो से सेकंड आपका इंसिडेंट रे बन गया, और इसी पाथ पर ये वापस आ रहा है। तो इसको बनाना कैसे है, ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से सी तक
आपने एक स्केल रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है मिरर तक, तो वो हार्ड बनानी है। मिरर के बाद वो डॉटेड होनी चाहिए, जो सी तक जाएगी, ऐसे डॉटेड सी तक जाएगी। अब आप देखोगे ये डॉटेड लाइंस यहां पर मीट कर रही है, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। यहां से आपने डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे बनानी है, ये आपकी इमेज है ए डैश बी डैश। अब आप क्लियरली देख सकते हो इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनी है आपकी, और इमेज जो है वो स्मॉलर भी है। एक बार फिर से बता देता हूं कि ये स्मॉलर कैसे आई आपकी और वर्चुअल कैसे आई। हमने मैग्निफिकेशन को देखना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है प्लस माइनस, उससे हमारे को पता चल जाता है कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। अगर मैग्निफिकेशन का साइन प्लस है तो इमेज वर्चुअल होती है, और अगर इमेज इसमें मैग्निफिकेशन में साइन माइनस होता है तो इमेज रियल होती है। अब आपको क्वेश्चन में जो है वो प्लस दिया हुआ है, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। फिर हमने देखना है कि वन से मैग्निफिकेशन बड़ा या छोटा है, अगर या इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि आपका जो मैग्निफिकेशन है वो वन से छोटा है। तो अगर मैग्निफिकेशन वन से छोटा है, इसमें ना हम साइन नहीं देखते, बड़े छोटे को जब देखना है वन से तो हम साइन नहीं देखते। अगर मैग्निफिकेशन वन से छोटा है तो इसका मतलब इमेज स्मॉलर है, यानी इमेज डिमिनिश्ड है। वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनेगी, और वो ये वाला केस होगा जैसे कि अभी मैंने बनाना सिखाया आपको। आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया है आपको, ठीक है।